अभी आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला पॉइंट सीखेंगे और ये हम कैलकुलेटर से सीखेंगे, ठीक है। तो एक तो फार्मूला से होता है, और फार्मूला वाला थोड़ा फार्मूला याद करने वाला हो जाता है, लेकिन ये हम कैलकुलेटर से सीखने वाले हैं। ये देखो नेट प्रॉफिट है हमारा इतना। अब हमें कमीशन जो देना है, मान लीजिए 10% कमीशन है, ठीक है। ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, मतलब कि ये जो हमारा प्रॉफिट आएगा इस पर 10% देना है हमें, ठीक है। और लेकिन ये 10% निकालने के बाद हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। मतलब क्या कि इस प्रॉफिट पे हमें 10% देना है और इस कमीशन पे को काटने के बाद ये नेट प्रॉफिट आना चाहिए हमारा, समझ रहे हो। मतलब एक पे एक डिपेंड कर गया। अब इसके लिए हमें चाहिए ये और इसके लिए चाहिए हमें ये, है ना। तो उस केस में हमें एक फार्मूला मिलता है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फार्मूला वाला नहीं बात करेंगे, हम दूसरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे तब हमें कैसे निकालना है, हमें मान लो नेट प्रॉफिट हमें निकालना है एक्स पे, ठीक है। हमारा नेट प्रॉफिट है एक्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब ये कमीशन माइनस करने के बाद हमारा ये एक्स आया। तो ये कितना होगा, 0.1x होगा। ये एक्स का 10%, मैं दिखाता हूँ, 1 का 10% कितना होता है, 0.1 होता है, ठीक है। तो हमने 0.1x कर लिया। अब ये वाला मतलब ये एक हमारा एक्सपेंस हुआ और ये हमारा प्रॉफिट हुआ। ये एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, मतलब बिफोर कमीशन, है ना। मतलब ये एक्सपेंस के पहले वाला कम आ जाएगा प्रॉफिट। ये रहा हमारा अभी का प्रॉफिट प्लस हमारा हमने जो खर्चा किया, तो हमारा इससे पहले वाला प्रॉफिट जो कि था 33,000, ठीक है। तो फिर हाँ, समझ में आ रहा है ना ये। अब देखो 1.1 एक्स इज इक्वल टू 33,000। अब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, 30,000 निकलना चाहिए, एक बार हम देख लेते हैं। 33,000 डिवाइड बाई 1.1 इज इक्वल टू 30,000, एक्स इज इक्वल टू 30,000, ठीक है। तो हमारा कमीशन कितना निकला, इसका 10%, इसका 10% कितना होगा 3,000, ठीक है। हमारा जो कंडीशन था कि हमारा इस पे अगर हम घटाएंगे 3,000 तो हमारा ये आ जाएगा 30,000, और यही आ रहा था हमारा। और इसका 10% ये निकलना चाहिए, वो भी हो रहा है। तो ये रहा हमारा। तो इसमें हम सिंपल सा करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको 0.1x मान लेते हैं, इसका 10%। अब मान लो अगर 20% होता तो क्या करते हैं हम, तो हम इसका 0.2 मान लेते हैं, 0.2x मान लेते हैं, ठीक है। अब वो ऐसे ही डिपेंड करता है। 15 होता है तो कैसे, और या फिर तुम इसको 1 का ऐसे निकाल के देख सकते हो। ये रहा हमारा प्रॉफिट एक्स का मान लो 15% दिया, तो ये रहा 15, 0.15 ऐसे करके हमारा ये निकल जाएगा। तो ये रहा हमारा, ये जो हमारा ये आ रहा है एक्स आ रहा है, वो याद रखना कि ये प्रॉफिट है हमारा। ये हमने एक्स तो ये माना था ना, और कमीशन तो हमारा इसका जब हम 0.1% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो फिर ये आ जाएगा। इसको हम मतलब अगर 0.1 में बोल दिया तो अगर मैं दिखाई देता हूँ कि ये 30,000 है, इसका 0 इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 तो वही 3,000। अब इसको